गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मैम आप? अरे मैम, आप मेरे पैर क्यों छू रही हैं? अरे मैडम, आप इस 2 करोड़ की गाड़ी के पैर क्यों छू रही हैं? आप मतलब ठीक है ना आप? सनी 1 मिनट मैं समझाती हूँ। मैम आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं मैम, मैंने आपको नहीं पहचाना। आप कौन? मैं हिमांशी, आपकी स्टूडेंट। माफ करना मैडम, सच में मैंने आपको नहीं पहचाना और मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप कहना क्या चाहती है। कौन हिमांशी? इवन मैम मैं खुद कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। वो कह रही है आपको पहचानती नहीं है, आप कह रही हो आप उनको जानती हो। चल क्या रहा है मैम? आपकी तबीयत ठीक है ना पक्का? सनी 1 मिनट, पहली बात तो ये कि तुम मेरे सिक्योरिटी गार्ड बुलाना बंद करो। ये कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, ये मेरी टीचर है। मैम आप याद कीजिए, मैं आपकी फेवरेट स्टूडेंट रह चुकी हूँ। आपने मुझे साइंस सब्जेक्ट पढ़ाया था, आप मुझे स्कूल में पढ़ाती थी, मुझे आप बहुत प्यार करती थी। मैम आप प्लीज एक बार याद करने की कोशिश कीजिए, मैं हिमांशी हूँ। अच्छा, वो 10th B वाली हिमांशी। अरे जो हमेशा 2 चोटी बांध कर आती थी, बड़ा सा चश्मा लगा कर आती थी और हमेशा पढ़ाई करती रहती थी। हाँ मैम, 10th B वाली हिमांशी जो हमेशा 2 चोटी बना के आती थी, चश्मा पहन के आती थी। मैम अरे बेटा, कितनी बदल गई हो तुम। पहले कैसी लगती थी, अब तो बहुत सुंदर लग रही हो। सच बताऊं बेटा, मुझे आज तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे इतने बड़े और इतने काबिल बन चुके हैं। पर मैम मुझे आपको इन हालातों में देख के बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है। आप मुझे एक बात बताएंगे, आप ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों कर रही हैं? मतलब आप तो टीचर थी, आपके इंस्टीट्यूट से आप अच्छे खासे बच्चों को पढ़ाती थी, आपकी अच्छी फैमिली थी, तो आज आप इन हालातों में कैसे? हिमांशी बेटा, बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगी ना। नहीं मैम, मुझे अभी जानना है। दरअसल हिमांशी, मेरे हस्बैंड को ना बेटा कैंसर हो गया था और उनके इलाज करवाने के लिए मुझे अपनी स्कूल की नौकरी छोड़नी पड़ी। ले देके मेरे पास एक इंस्टीट्यूट था छोटा सा, और उनका इलाज करवाने के लिए मुझे वो इंस्टीट्यूट भी बेचना पड़ा बेटा। और बेचकर मैंने अपने पति का इलाज करवाया और मेरी किस्मत देखो, मेरा इंस्टीट्यूट भी चला गया और मेरे पति भी बचे नहीं। मेरे पति का देहांत हो गया। और हिमांशी बेटा, अब मेरे घर पे जवान 2 बेटियां हैं, मुझे उनकी शादी करनी है और मेरे पास ना उनको पढ़ाने के लिए पैसे, ना शादी करने के लिए पैसे हैं। बस इसीलिए दिन रात ये गार्ड की नौकरी कर रही हूँ ताकि अपने घर का खर्चा चला सकूं। बेटा, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी किसी ने मुझे नौकरी नहीं दी। क्या करूँ? अब यही काम रह गया था तो इसीलिए ये काम कर रही हूँ। अब बेटा 2 टाइम की रोटी तो खानी ही थी ना। और हिमांशी बेटा, जब मुझे कोई अच्छी नौकरी भी मिलेगी ना तो मैं वो भी कर लूँगी, फिर मैं ये नौकरी छोड़ दूँगी। पर अभी के लिए तो गार्ड की नौकरी करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने ये नौकरी छोड़ दी ना तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, उन्हें 2 टाइम की रोटी कौन देगा? मैम आपके साथ इतना सब कुछ हो गया और आपने हमें एक बार बताने की कोशिश भी नहीं की। आप एक बार तो बता के देखती, हो सकता था हम लोग आपकी मदद कर देते। बेटा मेरे पास तुम्हारा कोई फ़ोन नंबर नहीं था, अगर होता तो शायद मैं फ़ोन करके तुमसे बात कर लेती। और वैसे भी बेटा, अपने दुख तकलीफ हैं, आजकल अपने नहीं सुनते तो मैं तुम्हें क्या सुनाती। अरे घर वालों ने भी धक्के मार के घर से निकाल दिया, तभी तो आज हमारी ये हालत है। अगर हमारे घर वाले हमें घर से बाहर नहीं निकालते तो शायद आज हमारी ये हालत नहीं होती। पर कोई बात नहीं, भगवान ने मुझे बहुत मजबूत बनाया है और मेरे अंदर टैलेंट भी है, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर कर लूँगी। हाँ मैम, मैं आपको जानती हूँ कि आप बहुत स्ट्रांग हैं। आपने अपने परिवार को संभाला और आप इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हैं कि आज भी आप अपने परिवार को संभाल रही हैं। हाँ मुश्किल वक्त है, फिर भी आप अपने परिवार को अपने साथ लेके खड़ी हैं। मुझे बहुत दुख हुआ ये जान के कि आपके हस्बैंड नहीं रहे, पर मैम आप हिम्मत मत हारिए, मैं हूँ अभी आपके साथ, मैं आपकी मदद करूँगी। आप ये जो कंपनी देख रही हैं ना, जिस कंपनी में आप एज अ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करती हैं, वो कंपनी मेरी ही है, मैं उस कंपनी की मालकिन हूँ। अगर आप मुझे उस दिन नहीं पढ़ाती तो आज मैं इतना बड़ा मुकाम हासिल कभी कर ही नहीं पाती। अरे बेटा, तुम इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन हो, ये देख के तो मुझे आज बहुत खुशी मिली। अरे अब मैं तुम्हारे नीचे काम करूँगी। नहीं मैम, आई एम रियली सॉरी, लेकिन आज के बाद आप मेरी कंपनी में मेरे अंडर एज अ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं कर सकती हैं। अरे मैडम ऐसे मत करो, मैंने अभी आपको अपने घर के हालात बताए हैं ना। अगर ये मेरी नौकरी चली गई तो मैं अपने बच्चों को 2 टाइम की रोटी भी नहीं खिला पाऊंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैम
मैं आपको नौकरी से निकाल नहीं रही हूँ, बल्कि मैं तो बस आपकी नौकरी चेंज कर रही हूँ। आपको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से हटाकर एज अ मैनेजर काम करने के लिए बोल रही हूँ। मैंने बचपन से देखा है, जब आप एक साथ इतने सारे बच्चों को पढ़ाती थी तब आप सबको बहुत प्यार से और बहुत तरीके से मैनेज करती थी। आपकी मैनेजमेंट स्किल्स वाकई में बहुत अच्छी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज से आप मेरी इस कंपनी में एज अ मैनेजर काम करें। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरी बात मानेंगी तो। क्या सच मैडम, आप मुझे मैनेजर की नौकरी दे रहे हो? एक्सक्यूज मी मैम, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ये गार्ड हमारे ऑफिस में मैनेजर, मतलब सुबह तक सबको ही सैल्यूट कर रही थी, अब हम सब इसको सैल्यूट करेंगे। मैम देखिए, अगर इसको अगर कोई पोस्ट देनी है तो आप इसको सुपरवाइजर बना दो यहाँ का, आप सीधा मैनेजर बना रहे हो, मतलब ये तो कोई सही तरीका नहीं हुआ ना, आप गलत नहीं कर रहे हो, ये सुपरवाइजर बना दीजिए इसको आप। सनी शट अप, ये मेरी कंपनी है और यहाँ मैं डिसाइड करूंगी कौन काम करेगा और कौन नहीं, किसकी क्या पोस्ट होगी और किसकी क्या नहीं। तुम मेरी कंपनी में एज अ मैनेजर जॉब करते हो, लेकिन अगर तुम्हें इनके मैनेजर बनने से प्रॉब्लम है, तकलीफ है, तो तुम मेरी कंपनी छोड़ के जा सकते हो। मुझे तुम्हारे जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी मैम। मैम, मैं आपके सामने रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरी कंपनी में जॉब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी। मुझे आज इतनी खुशी हो रही है, जिस बच्चे को मैंने पढ़ाया वो आज इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन है और उसमें जरा सा भी एटीट्यूड नहीं है। उसने मेरी भावनाओं को समझा और जो पोस्ट मैं डिजर्व करती हूँ मुझे वही पोस्ट दी। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, एहसान की तो बात ही नहीं है, उल्टा आपके एहसान है मेरे ऊपर। आपने मुझे मुफ्त में पढ़ाया, उस टाइम पे पढ़ाया जब मेरे पास फीस देने के पैसे नहीं होते थे। अगर आप उस दिन मुझे उतना प्यार नहीं करती, पढ़ाती नहीं, तो आज मैं इतना बड़ा मुकाम कभी नहीं हासिल कर पाती। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है और ये नौकरी आप अपनी काबिलियत से डिजर्व करती हैं। आइए चलिए।